देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई मार नहीं सकता। ये जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती है तो 84 लाख योनियों में इसे भटकना पड़ता है। तो इनमें से ही एक योनि पितृ योनि होती है। जब किसी व्यक्ति को पितृदोष जैसी समस्या होती है और वो अपने पितरों को प्रश्न करने के लिए यथासंभव उपाय करता है लेकिन लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे में व्यक्ति हजारों जगह भटकता है। तो उन सभी के द्वारा यही बात बताई जाती है कि आपको पितृदोष है और आपके जीवन में जो भी कार्य है वो पितृ होने नहीं दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार से संकट भरा हो जाता है। उपाय भी करते हैं लेकिन लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात अवश्य आती है कि क्यों ना हम हमारे पितरों की सवारी के रूप में बुलाकर उनसे स्वयं पूछ ले कि समस्या कहाँ पर है, पितरों की क्या डिमांड है और वो क्या चाहते हैं। तो व्यक्ति वो उपाय भी करता है, अपने पितरों को बुलाता है, उनसे बातचीत करता है, तो पितरों द्वारा बताया गया कार्य कर देता है। लेकिन उसके बाद भी संकट बना रहता है, लाभ नहीं होता है, सभी कार्य बाधित होते रहते हैं। तो मन में एक पितरों के प्रति घृणा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। उनको व्यक्ति अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। वो ये सोचता है कि इनका बंधन करा दिया जाए, इनको भस्म करा दिया जाए, हमारे जीवन से इनको हटा दिया जाए। देखिए, हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो प्रथम देवता पितृ माने गए हैं। किसी भी प्रकार की साधना पितरों की कृपा पाप प्राप्ति के बिना नहीं की जा सकती। अगर हमारे घर में किसी का विवाह हो रहा है तो पितरों की इसमें असीम कृपा होती है, तभी कार्य होता है। अगर व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ता है तो इसमें पितरों की असंतुष्टि होती है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति यदि तांत्रिक के संपर्क में आ जाता है तो तांत्रिक तो ये कार्य कर देंगे, आपके पितरों का बंधन कर देंगे। वो आपके घर पर आएगा, एक नारियल या नींबू के द्वारा आपके पितरों को बांध कर लेकर चला जाएगा और उसके बाद अग्नि में नारियल और नींबू इन दोनों को डाल देगा, या फिर केवल एक नारियल के द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। इसमें आपके जो भगवान का मंदिर है उसमें अगरबत्ती नहीं होती है, धूप दीप नहीं होता। जब तक आपके घर में वो नारियल होता है तांत्रिक वाला, तब तक उस नारियल को ही दीपक करना पड़ता है। और उसके बाद तांत्रिक के पास जो अग्नि होती है, एक कुंड होता है, उस कुंड में नारियल को डाल दिया जाता है। तो इससे पितृ और ज़्यादा प्रताड़ित होने शुरू हो जाते हैं और मंत्रों द्वारा आपके जो पितृ होते हैं उनको वहीं पर बांध दिया जाता है। तो आपके जो पितृ होते हैं, देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। ऐसे में मंत्रों द्वारा आपके जो पितृ होते हैं उनका वहाँ पर बंधन हो जाता है। वो अब आपके घर पर कभी नहीं आएंगे और किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। अगर वो कोई भी कार्य बाधित कर रहे हैं तो वो समस्या तो आपकी समाप्त हो जाएगी इसमें, लेकिन ये कार्य आपको अपने जीवन में कभी नहीं करना है। देखिए, आपके जो पितृ है, आपको ये पता चल जाता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के माताजी है या पिताजी है, तो उन्होंने अपना नाम आपको दिया है, धन संपत्ति दी है, तो किस कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा अगर आपको ये पता चल जाता है, तब तो इस समस्या से निकला जा सकता है। अन्यथा आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको अधूरी जानकारी देता है या सही से पितरों से बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति पितरों को जब बुलाते हैं स्वर के रूप में तो एक मन में डर बना रहता है उनके कि कुछ हो जाएगा। इस तरीके से वो डरते हैं तो खुलकर बात नहीं कर पाते। तो ये भी एक आपको कष्ट देता है। अगर सही से कार्य नहीं किया जाता है तो आपको इसमें कष्ट मिल जाता है। वो व्यक्ति अपना कार्य करके चला जाता है लेकिन आपको लाभ नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो जो पितृ जिन्होंने अपना जीवन काल में धन संपत्ति इकट्ठा की, मृत्यु के बाद वो आपको देकर चले गए
और आपको समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप अपने पितरों को बंधन करवा देते हैं, घर में ही नहीं आने देते, तो ये एक अनैतिक कार्य होता है। ये कार्य आपको अपने जीवन में नहीं करना है। देखिए, इसके दुष्ट परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो कुछ समय के लिए मान लीजिए कि उसके जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है, उसके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। अब जब कोई पराई आत्मा या कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर देता है तो उसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। आपके पितर जब आपके घर में ही नहीं है तो वो कैसे आपकी रक्षा करेंगे, इस चीज़ को भी आप समझे। जब आप इस जड़ की मूल में चले जाएंगे, आप इस चीज़ का पता लगा लेंगे कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, हमारे पितर आखिर चाहते क्या है। अगर आप सामने बैठकर खुलकर बात करते हैं तो इसमें आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। या फिर आपकी जो जन्म पत्रिका है, अगर आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो आप जन्म पत्रिका बनाइए और पितृदोष किस ग्रह के कारण उत्पन्न हो रहा है उस ग्रह का आपको उपाय करना है। अगर आप उस ग्रह का उपाय भी कर लेते हैं तो भी इसमें आपको अवश्य लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोष समाप्त होता है। अमावस्या का दिन पितरों के निर्मित ये दिन माना गया है। अब कोई व्यक्ति अगर इन दिनों में भी कोई गलतियां करता है तो भी दोष का भागी बनता है। इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो पितरों को कभी भी भस्म, इनका बंधन नहीं कराना है। ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है जिससे पितरों का बंधन हो जाए। देखिए, वो हमारे घर के देवता है। वो अगर आपके कार्य नहीं कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। अगर आपको दोष जैसी समस्या बनी हुई है वो एक अलग विषय है। लेकिन जैसे भी है, कष्ट देते हैं या लाभ देते हैं, वो है तो हमारे घर के मर्त परिजन। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझे और ये अनैतिक कार्य करने से बचे। पितरों का सम्मान करें। पितर यदि खुश होते हैं तो वो धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। इस चीज़ को आप माने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को शेयर करें। ईश्वर आपके भंडारे भरे रखे। पितरों की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना मैं करता हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।